एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड। मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सोचेंगे कि विन्नी हर एपिसोड को स्पेशल एपिसोड बोलती है। वो इसलिए कि मेरे लिए हर वीडियो स्पेशल है। मैं हर वीडियो बड़े ही प्यार से, बड़े सोच समझ के, बहुत मन से आप सब तक पहुँचाती हूँ, नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ कि कंटेंट बनाना है और सब्सक्राइबर्स बनाने हैं एंड ऑल दैट। आज की भी जो वीडियो वो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है एंड लेट्स जस्ट बिगिन बाय सेइंग कि जब आप पतले होते हो ना, तब आप उस प्रिविलेज को ज़रा हल्के में लेते हो, लेकिन व्हेन यू लूज़ दैट इज़ व्हेन यू रियली वैल्यू इट। खैर, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है वो वेट लॉस के बारे में है। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक महीने में 4 से 5 किलो वजन आप कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये किया है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्राइड एंड टेस्टेड डाइट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। ओके, हम सब ने ये कहावत तो सुनी है कि हेल्दी बॉडीज आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम। लेट मी टेल यू, ये 100% सच है। आपकी बॉडी कैसी दिखती है ये जिम से तो 30% ही डिसाइड होता है, आपके वर्कआउट से या जो भी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आप किचन में क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, अपने शरीर को क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, 70% ये उस पर डिपेंड करता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू मेरी डाइट क्या थी एग्जैक्टली, कैलोरी डेफिसिट में आप कैसे रह सकते हैं और कैसे कैलकुलेट करें कि 1 से 1.25 किलो आपका हर हफ्ते लूज़ हो। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू ऑल दिस, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि डाइट वाइट तो बाद में काम आएगी, सबसे ज़्यादा काम आएगी आपकी शिद्दत, आपकी चाह, आपका मोटिवेशन। सो प्लीज़ कुछ भी हो जाए, हिम्मत ना हारें, अपनी डाइट आधे में ना छोड़ें, लेकिन नो फॉर श्योर कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आज रिजल्ट नहीं दिख रहा तो अगले हफ्ते दिखेगा, पर दिखेगा ज़रूर। मेहनत किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, इसीलिए कभी भी अपनी शिद्दत, मोटिवेशन बीच में ना छोड़ें। तो दैट इज़ माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन टू ऑल ऑफ यू कि बिफोर यू स्टार्ट दिस डाइट, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, द डिसिप्लिन दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज टू remain consistent, so that will take you really far. Okay, to begin with, I'm going to start tell you what I used to eat for breakfast. लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि इस डाइट को मैंने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं लिया है। I basically listen to my body. मैंने अपनी शरीर की सुनी, अपने मन की सुनी, अपने दिमाग की सुनी, and I did what I thought was right for me. Thankfully it worked. तो मैं जो डाइट आपको बताने जा रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें और फिर अपने शरीर की सुने, अपने मन की सुने। लेकिन अगर मन बोल रहा है कि नहीं ये डाइट नहीं करनी है, तो वो ना सुने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि चक्कर ना आ रहे हो, वीक ना फील हो रहा हो एंड ऑल दैट, उस सब का ध्यान रखें। मन तो है, मन तो बोलेगा ही कि डाइट मत करो, चॉकलेट खा लो, जंक फूड खा लो, उसकी बिल्कुल भी मत सुनना, बट शरीर की ज़रूर सुनना। एनीवे, नंबर 1, ब्रेकफास्ट में मैं खाती थी 2 अंडों का वेजिटेबल ऑमलेट। नॉन वेज वालों के लिए, वेज वालों के लिए भी मैं ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। तो आई यूज्ड टू ईट 2 अंडों का वेजिटेबल ऑमलेट। उसमें इतने सारे वेजिटेबल्स डाल दो कि आपका पेट ही भर जाए। तो उसके बाद आपको ब्रेड खाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको शायद सॉस भी लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देती थी। कभी कभी मैं उसमें ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डालती थी, और इतने वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो, कॉर्न है, बेल पेपर्स है, प्याज है, टमाटर है, मशरूम है, जो डालना है वेजिटेबल दिल खोल के डालो, इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपका पेट भी लंबे टाइम तक भरा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम यू आर स्टिल इन कैलोरी डेफिसिट, और आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ ही मिल रही है। अंडे और वेजिटेबल है द बेस्ट थिंग यू कैन ईट फॉर ब्रेकफास्ट। एंड फॉर द वेजिटेरियंस यू कैन हैव बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला। ये सबसे लो है कैलोरीज में, कैलोरी काउंट इनका सबसे लो है। तो आप 1 या 2 मूंग चीला खा सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, या बेसन का चीला खा सकते हैं। उसमें भी प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए, मेक इट स्पाइसी, धनिया डालो, थोड़ी सी अजवाइन डालो एंड ऑल दैट। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी भी याद करके, इट्स माय फेवरेट थिंग। तो मूंग चीला, बेसन चीला फॉर द वंस दैट आर वेजिटेरियन, एंड ऑमलेट फॉर नॉन वेजिटेरियन। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ रोज़ अंडा खाइए। मतलब आई हैव ईटन दिस ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट, फॉर 4 months straight and see the way I look today. It has really helped me lose a lot of weight. तो आपको पोषण भी मिलता है, एट द सेम टाइम आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहते हो। तो वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मुंह उतर गया है, रौनक चली गई एंड ऑल दैट, वो रौनक कहीं नहीं जाएगी इन अंडों के साथ। ओके, फॉर लंच आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अपने पे दया मत खाना। सो व्हाट आई यूज टू डू इज़, मैं तो जैन की बची हुई थोड़ी सी खिचड़ी, जैन वॉज वेरी लिटिल व्हेन आई लॉस्ट वेट, तो उसकी घी वाली खिचड़ी वेजिटेबल्स डाल के, और धीरज किनुआ खाते थे तो थोड़ा सा किनुआ, 2 बॉइल्ड एग और दाल वगैरह खा ली,
बेसिकली द पॉइंट इज़ कि आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है टू बी एबल टू कट फैट एंड वर्क ऑन इट। तो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। पनीर खा लीजिए, उसका कैलोरी काउंट कितना आप चेक कर लो। अगर आप नॉन वेज हो तो आप की तो ऐश है, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। तो कई कबार जब मैं ये सब नहीं खाती थी तो आई यूज़ टू ईट ग्रिल्ड फिश विद सौते वेजिटेबल्स। तो ब्रोकली वगैरह खा लो, थोड़ी सी उस पर दालचीनी छिड़क के खा लो, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। छाछ पियो, बहुत सारा सैलेड खाओ। पर याद रहे, अगर आप दाल सब्जी भी खा रहे हैं तो चावल इतने से खाएं और दाल इतनी सारी खाएं। दाल पे तो कोई रोक ही नहीं है, आप 4 कटोरी दाल खा लो, आप जितनी चाहे सब्ज़ी खा लो, लेकिन सिर्फ चावल जो है या रोटी है तो 1 रोटी खाइए या 1 कप चावल ही खाइए। और अगर इफ़ यू कैन मैनेज नॉट ईटिंग द रोटी चावल, तब तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारी दाल खा लो, पेट भर ही जाता है। इसमें तो मैं कैलोरी भी काउंट नहीं कर रही हूँ। अच्छी बात ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डाल रहे हो अपने पेट में, राइट। तो आई वुड से कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो रोटी चावल तो अवॉइड ही कर दो। लेकिन दैट टाइम आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग, सो मैं थोड़ी सी खिचड़ी या थोड़ा सा किनुआ खा लेती थी, बट ज़्यादा मैं खाती थी दाल और सब्ज़ी या बॉइल्ड एग्स, बहुत सारा सैलेड, खीरा, गाजर, टमाटर, अनियंस, नींबू डाल के बहुत यमी लगता है। और छाछ पी लो। इवन टुडे आई टेल माई हाउस हेल्प कि मुझे ना एक बड़ा ग्लास दिया कर छाछ का। तो अगर मैं खाना कम भी खा रही हूँ ना तो छाछ से मेरा पेट भर जाता है। सो दैट माई फ्रेंड विल डू द ट्रिक। अगर आप दूध वाली चाय कॉफ़ी पीने वालों में से हैं तो आई एम सॉरी, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। चाय तो कहते हैं कि जहर बराबर है। इनफैक्ट इवन कॉफ़ी अगर आप उसमें दूध और चीनी डाल दो तो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी ब्लैक कॉफ़ी के बारे में। इट्स वेरी गुड फॉर योर गट, नॉट योर गट, योर लिवर, या इट्स वेरी गुड फॉर योर लिवर फंक्शन बेसिकली। तो बहुत ही अच्छे फ़ायदे करती है। एट द सेम टाइम फैट कट करने में भी ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही फ़ायदा करती है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप गर्म ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। पर गर्मियों में मैं आइस ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, या थोड़ी ठंड हो जाती है तो मैं गर्म पीती हूँ। बट इफ़ यू आर ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट तो आई वुड रिकमेंड कि आप गर्म ब्लैक कॉफ़ी पिए। तो क्या होता है, गर्म पानी का गर्म पानी भी गया पेट में और ब्लैक कॉफ़ी तो अपना काम करेगी, एंड इट इज़ गॉट 0 कैलोरीज। तो आपने कॉफ़ी पी ली, पर शाम के टाइम ऑब्वियसली कुछ निबल करने का मन करता है, तो आप खा सकते हैं मखाने, आप खा सकते हैं चने, आप खा सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स एंड ऑल दैट, आप ये खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते हैं। तो प्लीज़ वो बिस्किट, नमकीन और वेफर्स और चिप्स वगैरह प्लीज़ ना खाएं। दूध वाली चाय जितना हो सके छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो एटलीस्ट कम कर दें। दूध और चीनी आर लाइक पॉइजन व्हेन यू आर ऑन अ डाइट। तो कोशिश करें चाय कॉफ़ी छोड़ दें, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए या ब्लैक टी पीजिए। मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाती हूँ, मैं इतनी सी डालती हूँ। तो दिन में 4 बार भी पी लो और गर्म पानी भी है तो आपका बहुत फ़ायदा करेगा। एंड थ्रू आउट द डे यू कैन कीप सिपिंग गर्म पानी, जो भी आपको पसंद हो। कभी अजवाइन डाल के गर्म पानी डाल लो, कभी जीरा डाल लो गर्म पानी में, कभी अदरक डाल लो गर्म पानी में, कभी ब्लैक कॉफ़ी डाल लो गर्म पानी में, कभी ग्रीन टी डाल लो। लाइक डू व्हाटएवर, जस्ट कीप सिपिंग गर्म पानी। कभी नींबू डाल लो। तो ऐसा मेरा कोई फिक्स रिजीम नहीं था व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन डेफिनेटली फ्लूइड्स बहुत पीने चाहिए। और सुबह उठ के अगर आप गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं तो ग्रेट। मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं था, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो ग्रेट। बट थ्रू आउट द डे मुझे याद है कि मैं बहुत पानी पीती थी, और थोड़ा गर्म कर लेंगे तो आपको और भी फ़ायदा करेगा। ओके, नेक्स्ट अप अर्ली डिनर की बारी। अर्ली डिनर मतलब 7 या 8 बजे तक डिनर कर लीजिए। उसमें भी यू कैन हैव सेम एज लंच। मैं आज तक मूंग चीला खाती हूँ या बेसन चीला खाती हूँ विद ग्रीन चटनी। उसके अंदर प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, धनिया डाल के बहुत यमी बनता है, स्वेयर टू गॉड। सो देयर इज़ दैट, आप वो खा सकते हैं। या फिर आप जो भी दाल या सब्ज़ी बनी हुई है घर में, बहुत सारा सैलेड खाएं। रात को छाछ ना ही पिए तो अच्छा है, बहुत सारा सैलेड खाएं। और बाय चांस अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप एक खजूर खा सकते हैं, या 1 बाइट ऑफ डार्क चॉकलेट। कहते हैं कि बहुत फ़ायदा करती है। मैं डार्क चॉकलेट नहीं खा सकती हूँ, आई डोंट लाइक इट, बट हाँ, एक आधा खजूर खा सकते हैं अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है तो डिनर कैन बी सेम एज लंच, सब्ज़ी का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, आप ग्रिल्ड फिश खा सकते हैं, आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, आप दाल सब्ज़ी तो खा ही सकते हैं, आप मूंग चीला खा सकते हो, आप बेसन चीला खा सकते हो। या कभी कभी मेरा मन कर रहा होता था तो मैं वो ऑमलेट सुबह वाला ही बना के खा लेती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको खाने से मोह नहीं करना है। वो जो खाने और आपका मोह है कि मूड ख़राब है तो खा लिया, आज मूड अच्छा है तो खा लिया, कुछ सेलिब्रेट करना है तो खा लिया, आज रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मैं तो खा रही हूँ जाके पीस ऑफ केक, ये नहीं करना है। जब आप खाने से मोह छोड़ देंगे ना, जब आप ये सोचेंगे कि नहीं, माई बॉडी इज़ माई टेम्पल, बहुत फिलोसफिकल साउंड होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप अपनी बॉडी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगेंगे ना, तो आप समझेंगे कि मुझे इसमें कोई कचरा नहीं डालना है।
दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू मेक द हार्ड डिसीजंस। और उसके बाद जब आपने डिनर कर ही लिया है 7 बजे, 8 बजे या 8:30 बजे तक मैक्स, द सूनर द बेटर, तो कोशिश कीजिए कि यू गो टू बेड ऑन टाइम। अगर आप न्यू मॉम है तो वो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी ट्राई टू गेट एज मच एज रेस्ट एज पॉसिबल, क्योंकि वेट लॉस सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है। आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आप कितना रेस्ट कर पाते हो, उससे भी रिलेटेड है। ये जब आप शुरू में डाइट शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी कम फील हो, तो ब्लैक कॉफ़ी, लाइक आई सेड, दैट विल डू द ट्रिक। अगर आपको एनर्जी लेस फील हो रहा है तो ब्लैक कॉफ़ी विल वर्क जस्ट फाइन फॉर यू, यू नो, टू ब्रिंग अप दोज एनर्जी। चॉकलेट खाने की या चीनी या मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। और 8 बजे जो आपने खा लिया, कोशिश करें कि अगले दिन ब्रेकफास्ट जितना लेट हो सके, अगर 8 बजे खा लिया है तो अगले दिन ट्राई टू ईट एट 11 o'clock, 12 o'clock। तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक वुमन है, न्यू मॉम है, या यू नो अगर आप डाइट नहीं कर सकती हैं या सुबह काम बहुत होता है, यू नीड एनर्जी, तो आप खा लीजिए। ऑफ कोर्स 10-12 घंटे की भी इंटरमिटेंट हो जाए तो भी काफ़ी है। सो 8 से 8 और 10, तो आप 10 बजे खा लीजिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेच कर सकती हैं तो 11-12 बजे तक ज़रूर स्ट्रेच कीजिए। ये तो हो गई डाइट की बात। बट लास्टली बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये डाइट करती हूँ एंड हफ्ते में 3 बार जुम्बा, बॉली फिट एज माई ट्रेनर कॉल्स इट, वो करती हूँ। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रिक्ट टारगेट है तो जब भी हो सके आपने वर्कआउट करना है। हो सके इन द सेंस, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन, व्हाट आई मीन टू से कि दिन में जब भी हो सके, जितनी बार हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठ के जिम जाते हैं या दोपहर को लंच से पहले जिम जाते हैं, तो आप शाम को वॉक कीजिए 5000 स्टेप्स, 7000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, जितने भी आपसे हो सके आप वॉक कीजिए। अगर आपके नए बच्चे हैं तो उनको स्ट्रोलर में ले जाइए, उनको भी घुमाइए और खुद भी चलिए। तो वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्पेशली एक स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हो, आपका एक टारगेट होता है, तो ऑफ कोर्स दिस डाइट विल डू वंडर्स। तो अगर आपने ये सब कर लिया, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, द डाइट, द वर्कआउट, स्लीपिंग ऑन टाइम, मेडिटेटिंग, ताकि आप इतना स्ट्रेस ना लें, आपकी बॉडी इतना स्ट्रेस ना ले, अगर आप ये सब कर पाए, जो बहुत मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली 1 से 1.25 किलो एक हफ्ते में आपका ज़रूर कम होगा। और अगर पहले हफ्ते नहीं भी कम हो तो बिल्कुल हताश ना होए, इट शोज़, आई स्वेयर टू गॉड इट शोज़। तो मैंने इसी डाइट से, यही वर्कआउट से कुछ 5 किलो 1 महीने में कम किया था। ऑलमोस्ट 3 महीने में एक्चुअली 15 किलो, 13 से 15 किलो तो मेरा कम हो ही गया था। ऑब्वियसली कुछ बैक स्टेप्स भी आते हैं, कई बार आप खा लेते हैं या कोई गलतियाँ हो ही जाती हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि आपका वेट लॉस पक्का है। तो ये था मेरा शॉर्ट फॉर्मूला फॉर लूजिंग 5 kgs अ मंथ। अगर आप ये डाइट फॉलो कर पाएंगे, 100% वर्कआउट कर पाएंगे और थोड़ी अपनी स्लीप पैटर्न पे ध्यान दे पाएंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, तो मोस्ट डेफिनेटली आप 1 से 1.25 किलो ज़रूर लूज़ करेंगे एक हफ्ते में। क्योंकि मैंने भी कर लिया और मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने कर लिया ना तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। बस आपको उस कन्विक्शन की ज़रूरत है। मुझे तो ये डाइट इतनी पसंद है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज भी मोर और लेस यही डाइट फॉलो करती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग आई फील कि इतना यमी होता है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टी का टेस्टी और डाइट का डाइट। और कैलोरी डेफिसिट जो है, आप गूगल पे अपने लिए कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने वेट, अपनी एज और अपनी हाइट गूगल में आप डालिए एंड हाउ टू रिमेन इन कैलोरी डेफिसिट डालिए, तो आपको वो बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। और फिर आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है आपको उतनी नहीं खानी है, आपको उससे कम खानी है। जितनी भी कम आप खा सके, अगर आधी खा सके तो परफेक्ट है, लेकिन आपको जितनी भी कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उससे कम ही खानी है। तो ये ज़रूर गूगल कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स फिर उस हिसाब से आप अपनी डाइट थोड़ी सी ऑल्टर कर सकते हैं। तो मुझे तो इस डाइट ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया है एंड आई होप आपको भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे ज़रूर किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें। और मैं बहुत जल्द अपना वर्कआउट रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फॉर वेट लॉस। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।